आपने हमें संभाला और को भी बहुत आशीष दे और जो बच्चे संडे स्कूल में अभी नहीं जॉइन हुए हैं, आप उनके जॉइन होने में सहायता करें और नेटवर्क कनेक्शन को बना के रखें और जो आज दीदी हमें सिखाएँगी हम उसे सीख सकें और आप बच्चों को भी बहुत आशीष दें और जो आज दीदी हमें मेमोरी वर्क देंगे हम उसे याद कर सकें और उसे सुना सकें। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं, आमीन। लास्ट संडे का मेमोरी वर्स किस किस को याद है? परी रूही, आपको याद है? क्या हुआ? दीदी हम पिछले संडे से अच्छा, सृष्टि आपको याद है? सृष्टि, नादिया इसमें आपको फोटो याद नहीं है? जी मेरे इसमें फोटो नहीं है। अच्छा, आज किसी ने भी नहीं याद किया? नेक्स्ट संडे आपको दो दो याद करके आनी पड़ेगी फिर, ठीक है? तो आज का स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऑन करके रखना सभी बच्चे। दिख रहा है आपको? यस दीदी। हाँ, तो सबसे पहले आज आप ही बच्चे बताओगे कि स्टोरी क्या है, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ लिया। तो सब आज आप बताओगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है यिर्मयाह जेल में, उसको जेल में कैसे डाले गया। परी रूही वीडियो ऑन कर लो। और जो लिखा है यिर्मयाह 29 का 24 से 32 और 39 चैप्टर में। तो अब जल्दी से माइक ओपन करके रखना और जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाँ, ये क्या है? इस स्लाइड से क्या सीखा था आपने? झूठ यहूदा के पाप। हाँ, यहूदा के लोग पाप करते थे, वो परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। परी रूही माइक ऑन करके रखो, जल्दी जल्दी आंसर देना। फिर परमेश्वर ने किसको चुना? यिर्मयाह को। और और वो क्या कहा था कि अगर तुम पाप करोगे तो कहाँ जाओगे? बंधुआई में। हाँ, परी रूही तुम भी बताओ। नादिया। हाँ, और कौन ले जाएगा? बाप को। बाबुल का राजा, है ना? दूसरे देश का राजा। अच्छा, और कितने साल बाद परमेश्वर ने प्रॉमिस भी किया था उनसे कि इतने साल बाद तुम वापस भी आ जाओगे। कितने साल बाद? 70 इयर्स। हाँ, 70। 70 इयर्स। और परमेश्वर ने उनसे उनको एक सॉल्यूशन भी दिया था कि तुम बंधुआई में जाने से बच सकते हो। क्या सॉल्यूशन था वो? मेरे पास वापस लौट आओ और अपने पापा को मान लो। हाँ, और अपना पाप मान लो, चाहे तुमने कितने भी बड़े पाप किए हो, मैं तुम्हें सुधार दूंगा, है ना? और फिर लेकिन क्या यहूदा के लोगों ने उनकी यिर्मयाह की बात मानी? नहीं। ही बताएंगे। नहीं नो। मानी, है ना? वो क्या करते थे? उल्टा यिर्मयाह को क्या करते थे वो? मारते थे। हाँ, उसको मारते थे, उसको बहुत सताते थे, है ना? बुरा भला बोलते थे उसको। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, यिर्मयाह को कैसे बीच में सब लोगों ने पकड़ रखा है। और इसका फेस देखो कितना गुस्से वाला है ना। और यिर्मयाह को देखो। अच्छा, फिर लेकिन यिर्मयाह ने क्या किया? उनके लिए परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर इनको सजा दो। तो लेकर चलो। यिर्मयाह ने उनके लिए प्रार्थना की। हाँ, यिर्मयाह ने उनके लिए प्रार्थना की। अब संदेश बताएगा नेक्स्ट स्लाइड में क्या था। यिर्मयाह बड़ा हो गया है ना। यिर्मयाह ने 23 इयर्स पूरे बिना डरे प्रचार किया। उसने परमेश्वर की बात को माना, है ना? वो डरा नहीं। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन वो डरा नहीं, उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। देखो पहले बच्चा था ना यिर्मयाह, अब वो बड़े हो चुके हैं, है ना? और कौन कितने राजा थे? यहूदा के कितने आखिरी कितने राजा थे? 5। कितने थे? पाँच। 5। पाँच। योशिया, पाँच। यहोआहाज, यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिदकिय्याह, है ना?
योसिया के 3 बेटे, यहोआहाज, यहोयाकीम और सिदकिय्याह, और यहोयाकीम का बेटा यहोयाकीन। अच्छा ये कौन सा राजा है? अभी अब नबूकदनेस्सर। सृष्टि तुम नहीं बताओगी, परी रूही या संदेश या नादिया, आप बताओ ये कौन सा राजा है? नबूकदनेस्सर। हाँ, नबूकदनेस्सर। कहाँ का राजा था ये? नबूकदनेस्सर। कहाँ का राजा था? बाबुल का। कहाँ का? बेबीलोन का। है ना? बुरा था, अच्छा राजा था? दूसरे देश का राजा था, है ना? और सबसे कितनी बार अटैक करता है वो? 3 बार उस पर, यहूदा के लोगों पर अटैक करता है। तो पहली बार आपने सीखा था किस राजा के उसमें किया था? यहोयाकीम के में, है ना? और यहोयाकीम कैसा राजा था? पूरा गद्दा। हाँ, गंदा, बुरा राजा था, परमेश्वर की बात नहीं मानता था। और पहली बार जो नबूकदनेस्सर राजा आया और वो कुछ लोगों को अपने साथ ले गया, जैसे परमेश्वर के भवन के बर्तन, और एक ये दानियल जो सिंहों की मान में डाल दिया गया था, दानियल भी उनके साथ गया था। अच्छा, फिर दूसरी बार राजा आया, किसके समय में आया? यहोयाकीन राजा के समय में। तब तब भी वो कुछ यहोयाकीन को और कुछ लोगों को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, भवन के बर्तन हैं, कुछ सैनिक हैं, और ये क्या कर रहा है? लोहार, ये सुनार है, इनको अपने साथ ले गया। और अब यरूशलेम, वहां पर सिर्फ कंगाल, ये दिख रहा है ना आपको इधर वाली स्क्रीन पर, कंगाल मतलब जो गरीब लोग थे वही रह गए थे बस। अच्छा, अब यह देखो, यहोयाकीम राजा बन गया, यहोयाकीन। अब कौन बचा? सिदकिय्याह। कौन सा राजा बना अब? सिदकिय्याह, है ना? और आपने सुना था ना, हनन्याह एक झूठा भविष्यवक्ता था, और यिर्मयाह वो क्या बोलता था? यिर्मयाह बोलता था कि तुम्हें अभी 70 साल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? बंधुआई में, है ना? बंधुआई में। बाबुल की। लेकिन हनन्याह क्या बोलता था? कि ऐसा कुछ नहीं होगा, 2 साल में ही परमेश्वर वापस लेकर आ जाएंगे। यिर्मयाह झूठ बोल रहा है, ऐसा 70 साल के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने फिर हनन्याह को सजा दी ना, आपने देखा था ना पहले। अच्छा, और फिर यिर्मयाह, जो अब बेबीलोन में जो लोग चले गए थे, हमने अभी देखा ना, कुछ कौन रह गए थे यरूशलेम में? बस जो गरीब लोग थे, है ना? और सबको नबूकदनेस्सर राजा अपने साथ ले जाता है। तो यिर्मयाह क्या करता है? यिर्मयाह उनको एक चिट्ठी लिखता है, क्योंकि पहले टेलीफोन वगैरह तो नहीं होते थे, व्हाट्सएप वगैरह जिससे वो मैसेज कर सके, है ना? तो पहले क्या चलते थे? इस तरह की चिट्ठियां लिखता है वो उन बंधुओं को जो बेबीलोन में नबूकदनेस्सर राजा अपने साथ पकड़ के ले गया था। परी रूही वीडियो ऑन कर लो। तो उसमें वो क्या लिखता है यिर्मयाह उनको, कि अभी तो तुमको 70 ईयर्स के लिए वहां पर रहना है, तो तुम प्रार्थना करो बाबुल की शांति के लिए, क्योंकि अगर वहां सब अच्छा अच्छा होगा तो तुम भी खुशी से शांति से रहोगे, है ना? तुम वहां पर घर बनाओ, अपने घर बनाकर वहां पर रहो, क्योंकि 70 ईयर्स वो टेंट में थोड़ी, मतलब वैसे थोड़ी ना रह सकते हैं बिना बिना मतलब खाए पिए, है ना? 70 ईयर्स उनको रहना था। अब आप सोचो, जब आप 70 ईयर्स के बाद बड़े हो जाओगे तो आपको कैसा लगेगा? आप तो बुढ़े हो जाओगे, मैं भी, है ना? तो अभी तो उनको 70 ईयर्स के लिए वहां पर रहना था। तो घर बनाने के लिए बोलता है, यिर्मयाह उनसे बोलता है कि तुम शादियां करो और अपनी दाख की बारियां लगाओ, मतलब जिससे तुम खाना वगैरह खा सको। और परमेश्वर मतलब राजा कौन बहुत। कौन बोल रहा था यिर्मयाह को? ये सब परमेश्वर बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो। जो बेबीलोन में यहूदा के लोग बंधुआई में चले गए थे ना, जो नबूकदनेस्सर राजा अपने साथ पकड़ कर ले गया था, और परमेश्वर उनसे बोलते हैं कि तुम ये भी लिखो उस चिट्ठी में कि अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, है ना? देखो, यिर्मयाह, वो जो वहां के लोग थे, यहूदा के लोग, वो क्या करते थे? परमेश्वर की बात नहीं मानते थे, है ना? उल्टा यिर्मयाह को पीटते थे। लेकिन परमेश्वर फिर भी उनसे बोलते हैं कि अगर तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे माफी मांगोगे, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और परमेश्वर उनसे क्या प्रोमिस करते हैं? क्या प्रोमिस किया था परमेश्वर ने? क्या परी रूही? बंधुआ 70 साल के बोलो। बाद तुम्हें यहूदा में लौटाऊंगा। हाँ, 70 साल के बाद, 70 ईयर्स के बाद तुम फिर से बेबीलोन से वापस आ जाओगे। बेबीलोन बेबीलोन में क्या वो मजे में रह रहे थे यहूदा के लोग?
नहीं, वो बंधुआई में नहीं। चले गए थे ना। उनको उनके पास रहने के लिए घर तो था, पर वो उनका अपना घर नहीं था, जैसे हमारा अपना घर है ना। और मम्मी जब हम मांगते हैं, मम्मी जितना भी खाना हम मांगते हैं खाना हमें देती है ना किसी भी टाइम। उनके पास तो ऐसा नहीं था, उनको जितना खाना मिलता था उससे ही काम चलाना पड़ता था, है ना। जो काम करने के लिए बोलते थे वही काम उनको करना पड़ता था। तो क्या बंधुआई अच्छी चीज है? नहीं। हाँ। तो लेकिन परमेश्वर उनसे प्रॉमिस करते हैं कि तुमको 70 ईयर्स के बाद वापस लेकर आऊंगा। तो अब क्या होता है, एक समाया नाम का होता है। और वो क्या करता है, वो यिर्मयाह के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। वो बोलता है समाया, एक आदमी, कि यिर्मयाह जो है, यिर्मयाह तो वो एक जपन्या याजक होता है, उसके पास जाकर बोलता है कि यिर्मयाह तो जो बाबुल में बंधुआई में यहूदा के लोग हैं, उनको ऐसे ऐसे बोल रहा है कि 70 ईयर्स के लिए अभी यहाँ रहोगे, अपने घर बनाओ, शादियां करो, डाक की बारियां लगाओ, यहाँ के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करो, शांति के लिए। तो वो इससे बोलता है, ये जो समाया ये दिख रहा है ना आपको, डेंजर सा, ये याजक से बोलता है, जपन्याह याजक से, कि क्यों, मतलब यिर्मयाह को क्यों कुछ नहीं बोलते, वो गलत कर रहा है, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे 70 ईयर्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सपन्या क्या करता है, वो जाकर ये सारी बातें यिर्मयाह को बताता है। कितना अच्छा था ना सपन्या। वो जाकर यिर्मयाह को ये सारी बातें बताता है। और यिर्मयाह लेकिन यिर्मयाह परमेश्वर की बात मानता था, उसको तो पता था कि 70 ईयर्स के लिए तो जाना ही है बंधुआई में। तो यिर्मयाह को उस समय परमिशन थी कि वो लोगों के बीच में आया जाया करता, मतलब वो बातें कर सकता था लोगों से, है ना। उसको उसको कोई मतलब ये रोक टोक नहीं थी, वो जिससे चाहे बात कर सकता था। लेकिन फिर और वहां पर अब देखो, कुछ लोग बचे थे ना अभी यरूशलेम में, कुछ लोग बचे थे ना। और कुछ यस। लोगों को नबूकदनेस्सर राजा अपने साथ ले गया था। अब जो बचे हुए थे यरूशलेम में, यहूदा में, उन लोगों के चारों तरफ भी अब तीसरी बार अटैक करने के लिए, है ना, 3 बार में ले गया था वो यहूदा के लोगों को। तो 2 बार में हमने देख लिया ना, 2 बार में वो ले गया, अब तीसरी बार अटैक करने के लिए वो क्या करता है, उसके चारों तरफ अपनी सेना को इकट्ठा करता है। देखो ना, घेराबंदी कर रखी है। घेराबंदी का मतलब क्या होता है, ऐसे चारों तरफ, ये यरूशलेम शहर है, इस दीवार के अंदर, ये चारों तरफ दीवार है, अंदर लोग रहते हैं, है ना, बड़ी बड़ी दीवारें पे शहर के चारों तरफ। और ये क्या है, बाबुल की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है ना, ये चारों तरफ से घेर रखा है। और आप सोचो, जहां आप रहते हो, आप किसी गांव में रहते हो, आपके गांव के बाहर चारों तरफ से कोई दूसरा मतलब वो आए और उसको घेर ले, आर्मी घेर ले, मतलब जो बुरी आर्मी है, तो आप गांव से बाहर नहीं जा सकते, है ना। आप कुछ खाने के लिए नहीं ला सकते, और कहीं आ जा नहीं सकते, कुछ सामान नहीं ला सकते, तो कैसा लगेगा। तो आप देखो वहां के लोगों की क्या हालत होगी, है ना। तो बाबुल की सेना ने उनको घेर रखा था। तो सिदकिय्याह राजा वो बोलता है, कुछ यिर्मयाह के पास ना कुछ दूत भेजता है, खुद नहीं जाता, वो कुछ दूत को भेजता है अपने कुछ लोगों को, कि परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करो। आपने देखा ना क्या कंडीशन होगी, वो कहीं आ जा नहीं सकते होंगे, चारों तरफ से बाबुल की सेना ने फिर से घेर लिया तीसरी बार, है ना। तो फिर क्या होता है, सिदकिय्याह, लेकिन यिर्मयाह ने क्या बोला था कि परमेश्वर की बात मानो और बाबुल की सेना के अधीन चले जाओ, परमेश्वर तुमको 70 ईयर्स के बाद वापस ले आएगा। लेकिन सिदकिय्याह ने क्या किया, फिर से उसने अपने प्लान्स बनाए, अपनी योजना बनाई, है ना। उसने मिस्र के राजा से हाथ मिला लिया कि तुम आओ, मिस्र का राजा आएगा, मतलब तुम आओ, और जो बाबुल की सेना है वो डर के भाग जाएगी, है ना। तो क्या किया उन्होंने, मिस्र के राजा से हाथ मिला लिया, और मिस्र की सेना आती है, और जो बाबुल की सेना ने घेराबंदी कर रखी थी वो डर के चली जाती है। तो सिदकिय्याह राजा बहुत खुश होता है कि अरे अरे, और बहुत से लोग भी बहुत खुश होते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बाबुल की सेना तो आई नहीं, 70 ईयर्स के लिए बंधुआई में तो गए नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा पूरा होता है ना। पर यिर्मयाह उनसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सोच तो रहे हो कि बाबुल की सेना भी चले गई, लेकिन वो फिर से वापस आएगी और सारे यरूशलेम को फूंक देगी, जैसा परमेश्वर ने कहा था, है ना। तो यिर्मयाह कभी नहीं डरा, उसने वही बोला जो परमेश्वर ने उससे कहा। तो यिर्मयाह ऐसे जा रहा होता है, अपने गांव में,
मतलब अपने शहर में, तो उसको एक देखो ये यिर्मयाह है और ये यिर्मयाह नाम का जो पहरुए के सरदार होता है एक, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ये सरदार होता है, इसको पकड़ लेता है। ये इस पे झूठा इल्जाम लगाता है कि तुम ना बेबीलोन के लोगों के मतलब बेबीलोन की बाबुल की सेना के साथ मिले हुए हो और हमारा बुरा सोच रहे हो। यिर्मयाह उससे बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं उन लोगों के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। है ना? उसने सोचा होगा अरे यिर्मयाह को कैसे पता 70 इयर्स के लिए बँधुआई में जाओगे? मतलब वो ये नहीं सोचते होंगे कि परमेश्वर उसके द्वारा बात कर रहा है ना? परमेश्वर बताते थे ना उसको कि 70 इयर्स के लिए जाओगे? या यिर्मयाह खुद से बोलता था? परमेश्वर यिर्मयाह को बताते हाँ, थे। परमेश्वर यिर्मयाह को बताते थे। तो उसने क्या किया यिर्मयाह को गलत इल्जाम में कि ये जो है बाबुल की सेना के साथ मिला हुआ है और यहूदा के लोगों का बुरा सोच रहा है, उसको बंदी बना लिया, है ना? उसको पकड़ लिया। और उसको पूरी वहाँ सभा के सामने पीटा जाता है। देखो आपको दिख रहा है ना? लेकिन यिर्मयाह कुछ गलत कर रहा था क्या? वो तो सच बोल रहा था ना, जो परमेश्वर ने उससे कहा था। वो बिल्कुल सच बोल रहा था, लेकिन आपको पता है उसको पीटा जाता है। तो अगर ऐसे कोई पीटेगा तो आप भी डर जाओगे ना, मैं भी डर जाऊँगी। लेकिन यिर्मयाह कभी नहीं डरा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना? मतलब उसने बिल्कुल सच बोला जैसा परमेश्वर ने उससे कहा। फिर वहाँ पर यिर्मयाह को एक कोठरी में ऐसे बंद कर दिया जाता है ना? जेल में। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये यिर्मयाह इसको पीटा गया होगा, इसको दर्द भी हो रहा होगा, है ना? कैसे पीटा गया होगा और ये पीछे सैनिक खड़ा है। तो आप देख रहे हो ना, तो कितने दर्द में होगा यिर्मयाह। लेकिन वो गलत कर रहा था क्या कुछ? नहीं ना। और फिर सिदकिय्याह राजा से वो मिलता है, जो सिदकिय्याह राजा था, है ना? वो उससे सिदकिय्याह राजा उससे बोलता है कि मतलब वो सिदकिय्याह राजा से अब भी नहीं डरता। वो उससे बोलता है कि बाबुल के राजा के वश में तो तुम जाओगे, बाबुल का राजा तो आएगा और तुमको पकड़ के ले जाएगा, 70 इयर्स के लिए बँधुआई में जाओगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यिर्मयाह कितना मतलब उसके अंदर ये पावर सामर्थ कहाँ से आई कि वो राजा से भी नहीं डर रहा, पीटने के बाद भी वो हार नहीं मान रहा, क्योंकि उसे परमेश्वर पर भरोसा था, है ना? उसे क्या था परमेश्वर पर? भरोसा था। हाँ, उसे परमेश्वर पर भरोसा था। वो परमेश्वर की बात मानता था, है ना? और फिर वो बोलता है यिर्मयाह सिदकिय्याह से बोलता है कि मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया और मुझे ऐसे जेल में डाल दिया। तो जो सिदकिय्याह राजा है, उसको एक आँगन में मतलब आँगन में बैठने के लिए कह देता है। जेल से तो बाहर आ जाता है, पर अब भी वो खुले में बाहर नहीं आ जा सकते थे और उनको एक रोटी मिलती थी रोज, है ना? ताज़ा रोटी मिलती थी। तो परमेश्वर ने देखो यिर्मयाह की मदद की फिर भी, है ना? जब उनको जेल में डाल दिया गया होगा, यिर्मयाह को कुछ भी खाने-पीने के लिए नहीं मिलता होगा। लेकिन अब परमेश्वर ने उनकी मदद की और अब उनको मतलब खाली पेट नहीं रहने दिया। तो जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर उनकी हेल्प करते हैं। तो देखो यिर्मयाह कैद था और बाबुल की सेना ने यरूशलेम की घेराबंदी की थी और वो डरकर वापस भी चली गई। तो अब आगे देखेंगे हम अगली क्लास में कि इसके बाद क्या होता है। तो आपने देखा ना यिर्मयाह कितना साहसी था, वो डरा नहीं, उसको पीटा भी गया लेकिन वो परमेश्वर की बात माना। तो अच्छा अब जल्दी-जल्दी से हम एक स्टोरी देखते हैं। एक कोए और मोर की कहानी, है ना? क्या होता है एक बार एक जंगल में एक मोर और कौवा रहते हैं, है ना? और मोर मोर सुंदर होता है ना बहुत, कैसा होता है मोर? सुंदर। सुंदर। बस सुंदर। मोर का निबंध तो याद किया होगा ना आपने? आता है ना मोर का निबंध हिंदी में? मोर के रंग-बिरंगे पंख होते हैं, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ना? तो क्या मोर बहुत सुंदर होता है ना? तो कौवा क्या सोचता है जब और बारिश में नाचता भी है ना? अपने पंखों को फैलाकर कितना सुंदर लगता है। तो कौवा को सब ऐसे बोलते रहते हैं कि जो जंगल के और जानवर होते हैं वो सब कौवे को बुरा-बुरा बोलते हैं कि तुम काले हो, तुम बहुत बदसूरत हो, मोर कितना सुंदर है। तो
ऐसे ही कौआ मोर को देखता रहता है ना। अब कौआ क्या होता है, बहुत दुखी हो जाता है, वो सैड रहने लगता है। वो सोचने लगता है कि काश मैं भी मोर की तरह सुंदर होता तो सब मेरी भी तारीफ करते, है ना। देखो वो कितना दुखी रहने लगता है, वो हर समय यही सोचता रहता है कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं बस सूरत हूँ, है ना। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं भी मोर की तरह पंख लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो एक जगह पंख पड़े हुए होते हैं, वो क्या करता है, वो अपने मतलब वो उन पंखों को उठाकर अपने लगा लेता है ना। और फिर वो क्या करता है, वो मोर के पास जाता है। और और मोर होते हैं वो वहां पर अपने ग्रुप में बैठे होते हैं, तो ये भी वहां जाकर उनके साथ रहने लगता है, उनके साथ नाचने लगता है, देखो मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर हो गया। लेकिन मोर क्या करते हैं, क्या वो मोर की तरह सुंदर हो गया? वो नाचते हैं, तो वो देखता है कि अरे मैं तो उनकी तरह हुई नहीं सुंदर, है ना। तो और लोग भी जंगल के जानवर भी उस पे हंसते हैं। तो वो उनको निकाल कर वहां से चला जाता है, वो वहां से चला जाता है। तो एक दिन पता है क्या होता है, एक शिकारी आता है जंगल में, और वो मोर को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। तो वो कौवा बोलता है मोर के पास आकर, अरे मोर, तुम तो कितने सुंदर हो, कितने लकी हो। और शिकारी पता है उसको पकड़ के ले जाता है कि मैं अपने घर में सबको दिखाऊंगा कि मेरे पास इतना सुंदर मोर है। लेकिन अब मोर की आजादी छिन गई थी ना, उसको बंद कर लिया था, वो जंगल में खुले होकर नाच नहीं सकता था। लेकिन कौवा बोलता है मोर से कि तुम कितने लकी हो, कितने सुंदर हो, देखो इतना अमीर शिकारी तुमको अपने पास भी रखने के लिए ले आया। और लेकिन मोर बोलता है कि कोए भाई, तुमको लगता तो है कि मैं खूबसूरत हूं, पर तुम बहुत लकी हो कि तुम खुलकर कहीं भी जा सकते हो। मुझे देखो, मैं तो एक अपनी सुंदरता की वजह से एक पिंजरे में कैद हूं, है ना। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो मोर उससे बोलता है कि ऐसा ऐसा नहीं है कि मोर उससे बोलता है कि परमेश्वर ने सबको स्पेशल बनाया है ना। हर किसी को कुछ ना कुछ खूबी दी है। जैसे आपकी क्लास में भी बच्चे होंगे ना, कि आप भी होगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ वो होगी कि कोई मैथ में तेज होता है ना। कोई हिंदी में तेज होता है, किसी का हिंदी में बहुत तेज दिमाग होता है, किसी का इंग्लिश में बहुत तेज दिमाग होता है ना। किसी को मैथ जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को हिंदी जल्दी समझ में आ जाती है, होता है ना, होता है ना। माइक ओपन करके तो बोलो। यस यस दीदी। दीदी। हाँ। तो परमेश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ खूबी दी है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे अंदर ये कमी है। परमेश्वर ने सबको स्पेशल बनाया है, परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं ना, सेम प्यार करते हैं, ऐसा नहीं किसी से ज्यादा किसी से कम, है ना। तो जैसे मोर खूबसूरत तो था, पर वो क्या था, पिंजरे में बंद था। कौवा खूबसूरत नहीं था, पर वो खुल के आजादी से जी सकता। तो ऐसा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना। जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। तो यहाँ इससे हमें क्या सीखने को मिला, अब जल्दी से बताओ, कौन बताएगा संदेश सबसे पहले। अगर कुछ लोग संदेश आपकी आवाज नहीं आ रही। ये क्या टाइम है? जी मैं बताऊं। अच्छा हाँ, तुम बताओ सृष्टि। हमें यिर्मयाह की तरह प्रभु को प्रसन्न करना है और सबको बताना है प्रभु के बारे में। और हमें अपने अंदर कोई गलती नहीं निकालनी है, हमें थोड़े में ही खुश रहना चाहिए। हाँ, देखो यिर्मयाह ये भी सोच सकता था ना कि मतलब वो ये सोच सकता था, यिर्मयाह अकेला खड़ा रहता है ना, वो उसके साथ कोई नहीं था, सब जो उसके गांव के लोग थे जहां वो रहता था, उसके लोग ही उसके विरोध में हो गए थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन यिर्मयाह ने कभी खुद खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं किया। उसको पता था कि परमेश्वर की बात मानना सबसे पहले है ना। परमेश्वर ने हमें स्पेशल बनाया, वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। वो उसने ऐसा नहीं किया जैसे यहूदा के लोग पाप करते थे तो वो भी उनकी तरह बन जाए, उसने परमेश्वर की बात मानी, है ना। और हाँ, संदेश अब बताओ, जब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा नादिया आप बताओ।
परी रूही। ईश्वर की तरफ चलना चाहिए, उनके वचनों पे चलना चाहिए और यिर्मयाह की तरह परमेश्वर के वचनों को और उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। हाँ, और स्टोरी से? स्टोरी से समझ में आता है कि अपने अंदर यूं मत सोचो कि कोई कितना अच्छा है, मेरे में तो कुछ, मैं तो अच्छा हूँ नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। हाँ, और रूही? दीदी मैं रोई हूँ। अच्छा, परी। बताओ परी। हमें हमें के बच्चे पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। पास आकर बोलो परी, पास आकर। प्रभु जो हमें कहता है हमें उनकी बात माननी चाहिए और हाँ, संदेश आप बेटा वीडियो ऑफ करके बोलो, आपके ना नेटवर्क कट जाते हैं जब आप बोलते हो तो। डेली ना आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। अच्छा चलो कोई नहीं। आज का आपको क्या करना है, मेमोरी वर्स को कॉपी में लिखना है, डेट डाल के आज की, और उसको अच्छे से कलर वलर करके मुझे लिख के भेजना। ठीक है, और नेक्स्ट संडे याद करके दीदी आना है पक्का। और अभी से स्क्रीनशॉट ले लो सब। दीदी और हाँ, जब जब दुआ करेंगे ना, मैं ले ली। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही संदेश। खुशी चैट में तो लिख के डाल दो। दीदी नहीं बैठा, आवाज नहीं आ रही इसकी। नहीं, जयमसी की नहीं आंटी, आवाज आंटी जी नहीं। आवाज कट रही है बार बार। हाँ तो यहीं से हो रहा। चलो तो जल्दी से मेमोरी वर्स याद करते हैं। पहला पत्रस 2:9। आप चलो बस दो का नो। पर तुम एक चुना हुआ वंश पर तुम और राज पधारी सृष्टि कहाँ गई, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। है ना, हम परमेश्वर के लिए स्पेशल हैं। है ना, यही सीखा ना आज हमने। यिर्मयाह को पता था कि मुझे परमेश्वर की बात माननी है क्योंकि परमेश्वर मेरा सब कुछ है ना। पहला पत्रस 2:9, फिर से बोलो। पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश पर तुम एक चुना वंश और राज पधारी और राजपथारी याजकों का समाज याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, तो आपको मेमोरी वर्स पक्का याद करके आनी है ना, ग्रुप में भी डाल देंगे, है ना। और हाँ संदेश, तुम ना फोन मत छूना। अब बताओ, अब आपके नेटवर्क सही आ रहे हैं, फोन मत छूना। मेरी ना तबीयत खराब चल रही है, मेरे लिए ना दुआ करिएगा। अच्छा ठीक है, तो कौन प्रार्थना करेगा? परी रूही आप में से, और संदेश के लिए भी प्रार्थना करना है ना। धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ तारीफ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये सुंदर दिन दिखाया मेरे प्यारे पिता परमेश्वर संदेश के लिए। उसकी जो तबीयत खराब चल रही है उसको आशीष दे, उसकी तबीयत ठीक हो जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप
इस आपका धन्यवाद करते हुए इस नेटवर्क कनेक्शन को बना के रखा मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर। जो दीदी ने सिखाया हम उसे याद रख पाए मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर। जो दीदी ने मेमोरी वर्स दिया है हम उसे कल या हम उसे अगले संडे याद करके सुना पाए मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर। छोटे से धन्यवाद प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। जय मसीह की सभी